नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। फरीदाबाद मेट्रो में खबरों की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। निकिता हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी तौफीक और रेहान की सजा पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तौफीक और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ में निकिता को कॉलेज के बाहर बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान नाम के दो लड़कों को बुधवार को निकिता की हत्या में दोषी ठहराया था। वहीं तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया था। चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। 26 अक्टूबर को निकिता को कॉलेज के बाहर गोली मारी गई थी और अब 26 मार्च को दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं निकिता हत्याकांड पर सजा के ऐलान के बाद निकिता के वकील ने कहा कि वे फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा के लिए वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अदालत के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बाकी जजमेंट आने के बाद हमें जो आगे क्या स्टेप लेना वो जजमेंट पढ़ने के बाद ही दे पाएंगे। अब जो भी मांग करें तो अपील में जाएंगे, हम भी अपील में जाएंगे। अपील फांसी की सजा पर कायम है। ऐसा है, पहली बात तो हम इस अदालत का और इस मीडिया का शुक्रगुजार है कि अदालत ने 5 महीने में अपना फैसला सुनाया और मीडिया ने अपना जो है सही तथ्यों को समाज के सामने रखा। इसलिए हम दोनों का धन्यवाद करते हैं और आज हमारी बेटी नितिका को और उसके परिवार को और हम सबको न्याय मिला है। दोबारा बता दें क्या क्या हुआ है। तौसीफ और रेहान को 302/34 आईपीसी में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 20,000 रुपये ईच जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 साल की सजा। धारा 366/34 आईपीसी में 5 साल की सजा प्लस 2,000 रुपये फाइन और डिफाल्टर होने पर 2 महीने की सजा। 120B में 5 साल की सजा प्लस 2,000 रुपये जुर्माना, डिफाल्टर होने पर 2 महीने की सजा। और तौसीफ को अलग से आर्म्स एक्ट के अंदर 4 साल की सजा प्लस 2,000 रुपये जुर्माना, डिफाल्टर होने पर 2 महीने की सजा। अभी आपके पास में मौका है, अभी हाईकोर्ट जाएंगे। हम जजमेंट लेने के बाद जो भी पढ़ने के बाद जो भी जैसा उचित लगेगा हम अब हाईकोर्ट अपील में जाएंगे। निकिता के पिता भी मूलचंद तोमर भी क्या कहेंगे? जो भी अदालत ने फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम फांसी के लिए ऊपर जरूर जाएंगे। तो संतुष्ट नहीं है अभी जो फैसला है? संतुष्ट अदालत ने अपने संज्ञान से जो भी फैसला किया है उसका हम स्वागत करते हैं, लगातार उम्मीद सम्मान कर रहे हैं। फांसी की सजा होगी, ठीक है, मांग भी थी। अदालत ने अपने संज्ञान से फैसला दिया है तो अब हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं हम लोग। वही फैसले के बाद निकिता के परिवार वालों ने कहा कि दोषियों को उम्र कैद की सजा से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि वे शुरुआत से दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। निकिता के परिजनों का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन निकिता को पूरा इंसाफ तभी मिलेगा जब दोषी तौसीफ और रेहान को फांसी की सजा होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे हाईकोर्ट का रुख भी करेंगे। निकिता हत्याकांड मामले में फैसला आ चुका है। रेहान और तौसीफ जो दोनों मुख्य आरोपी बनाए गए थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन परिवार की तरफ से लगातार पिछले 5 महीने से हत्याकांड के दिन से परिजनों की तरफ से फांसी की सज़ा की मांग की जा रही थी और आज उन्हें उम्मीद पूरी थी कि फांसी की सज़ा होगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ में निकिता के पिता हैं मूलचंद तोमर, उनसे भी। सर, फैसला आ चुका है, कितने संतुष्ट हैं इस फैसले से? देखिए, इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। एक जिसकी बेटी को सरेआम दिन दहाड़े भरे बाजार में गोलियों से भून दिया जाता है, उसका पिता कैसे संतुष्ट हो सकता है इस फैसले से? इस फैसले से ना तो निकिता की आत्माओं को शांति मिली है और ना ही हमारी को भी कोई खुशी मिली है। तो हमें उम्मीद थी कि ये जो अदालत फैसला करेगी ये ऐसा फैसला करेगी कि जो आगे जो इस तरह की प्रवृत्ति के अपराधी हैं उनको एक सबक मिलेगा
कि भाई अगर तुमने इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दिया तो तुम्हें फांसी पे चढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह का हुआ नहीं है। अदालत ने माननीय अदालत ने जो भी फैसला दिया है अपने विवेक से दिया है और वो कानूनी प्रक्रिया के अंदर ही होगा, वो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जो पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तुरंत कर जल्दी कार्रवाई की है और अदालत ने भी ये 5 महीने के अंदर अंदर फैसला दिया है, इसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप अब असंतुष्टि जता रहे हैं और लगातार न्याय की मांग और लगातार आप अदालत में हर तारीख पर पहुंचे थे, गवाही हुई और दोनों पक्षों के वकीलों की भी दलील सुनी, तो क्या उम्मीद नहीं थी आपको कि फांसी की सज़ा होगी? मुझे 100% उम्मीद थी कि फांसी की सज़ा होगी, क्योंकि साक्ष्य जो पेश किए हैं हमारी ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक जो आम जनता है वो भी सारे साक्ष्य को जानती है। इसके बाद फॉरेंसिक एविडेंस है, किस तरह से वो दरिंदा उस बेटी को मार रहा है, ये अदालत ने भी देखा है। अब कैसे विवेक से फैसला किया है उन्होंने, वो जज साहब भी जानेंगे और अदालत जानेगी। मैं अदालत के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अदालत से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं उनका पूरी तरह से इज्जत और सम्मान करता हूँ। तो क्या अब मामले को हाई कोर्ट तक लेकर जाएंगे, उच्च अदालत में ले जाएंगे? देखिए, हम जब तक फांसी नहीं चढ़ जाएगी इन हत्यारों को, तब तक हमें अदालत, जिस भी अदालत में जाना पड़े, हाई कोर्ट में ज़रूर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में 101% जाएंगे, और उससे भी ऊपर अगर हमें नहीं मिलती है तो भगवान मालिक है। आप बताइए, कानून की विडंबना ही हो सकती है कि सरेआम सभी की आंखों के सामने 1-2 दरिंदों ने मिलकर एक बच्ची की हत्या कर दी और उसको जीने का अधिकार अदालत दे रही है। इससे ज़्यादा दुख कैसे होता है? कहाँ समाज में एकता रहेगी? इस तरीके से तो कोई भी गोली मार देगा किसी को और 10 साल जेल में रह जाएगा, हो गई कहानी ख़त्म। लेकिन इस बीच में कोर्ट रूम के अंदर जब दोनों वकीलों के बीच के दलील चल रही थी, बहस चल रही थी, तो आरोपी पक्ष के वकील कह रहे थे ये पहला इनका इस तरह का क्राइम का मामला है, उससे पहले ये क्रिमिनल नहीं है, लेकिन 2018 का भी मामला था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आना चाहिए था केस, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है ही नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर है। और जो पहले का केस था, जब बहस हो रही थी तो हमारे जो वकील हैं उन्होंने दिखाया था कि इसका केस ओपन है। अभी भी जो इसने पिछले क्राइम किया है, बड़ा क्राइम किया है, उसका केस ओपन है, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है ही नहीं, तो इसको फांसी की सज़ा डेफिनेट बनती थी। और जो सीसीटीवी फुटेज है, जो एविडेंस दिए गए हैं, जो बयानात हुए हैं, उनके आधार पे 100% जो है फांसी की सज़ा बनती थी। अब कहाँ क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा को भी जब शांति मिलेगी कि जब जो है इनको फांसी की सज़ा मिल जाएगी। फाइनली अब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, 101% जाएंगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में निकिता के पिता मूलचंद तोमर, जिनका साफ तौर से कहना है कि अदालत ने किस तरह से फैसला दिया है उस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वो जब तक हत्यारों को फांसी की सज़ा नहीं होगी, वो चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट, वो 101% जाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद मेट्रो जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। निकिता की मां ने कहा है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लाइव तो नहीं अभी विंडो कटी हुई है। अच्छा, अब देख जाएंगे, सब देखेंगे आगे, हम आगे जाएंगे। फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को समाज में रहना इनका ठीक नहीं है। फिर निकिता ऐसे ही जाएंगी अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो। क्या लगता है कि पुलिस की तरफ से कहीं नाकामी रही या आप ढंग से अपना केस परस्यू नहीं कर पाए? क्या लगता है? नहीं, काम तो सभी ने ठीक ही किया है और हमें फांसी की पूरी उम्मीद भी थी। प्रशासन ने भी खूब अच्छा काम किया है इसमें। बाकी अब देखेंगे आप। निकिता हत्याकांड में दोषियों को सजा के ऐलान के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और फांसी की सजा के लिए उच्च अदालत में अपील करेंगे। इसके 24 घंटे के अंदर हमने मुजरिमों को अरेस्ट कर लिया था और 11 दिन के अंदर हमने 700 पेज का चार्जशीट दाखिल कर दी थी और हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया था। और कुल मिला के 5 महीने के अंदर जो मुजरिम थे जिन्होंने ये घिनौना कांड किया था, उनको कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हम इनको मृत्युदंड मिले उसके लिए हाई कोर्ट में अपील लगाएंगे।
जैसा निकिता के जो पिताजी हैं उनका भी ये कहना है कि वो मृत्युदंड चाहते हैं और इसके लिए हाईकोर्ट जाना चाहते हैं। वो क्या सरकार उनका साथ देगी? मैंने बोल तो दिया। चलिए अब आपको निकिता हत्याकांड केस में अब तक क्या क्या हुआ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता को तौसीफ ने गोली मारी थी। 27 अक्टूबर पुलिस ने तौसीफ को उसके गांव से गिरफ्तार किया था। बाकी 2 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की है। एसआईटी ने सबूत जुटाकर 11 विप में पेश की 700 पेज की यह चार्जशीट थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने 22 दिन चली मामले पर सुनवाई। एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में यह सुनवाई की गई। निकिता के वकील ने कोर्ट में पेश किए 57 गवाह। आरोपी पक्ष की तरफ से 2 गवाहों की पेशी की गई थी। 1 दिसंबर को निकिता के चचेरे भाई और सहेली की गवाही ली गई थी। वहीं 23 मार्च को दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पूरी हुई थीं। जबकि 24 मार्च को फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आया है और 24 मार्च को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहरा तो निकिता हत्याकांड में दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा से सामाजिक संगठन भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका शर्मा का कहना है कि वे कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह का फैसला आया है उसे परिवार और समाज से असंतुष्टि है। आरोपियों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक पीड़ित परिवार और निकिता को पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा। निकिता हत्याकांड मामले में फैसला आ चुका है। दोनों मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इस बीच में परिवार की तरफ से इस फैसले को लेकर जहां अदालत का सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ में असंतुष्टि भी दिखा रहे हैं इस फैसले से। और इसी तरह से जो समाज के लोग हैं जो लगातार पिछले 5 महीने से इंतजार इस बात को लेकर कर रहे थे और मांग इस बात को लेकर थी कि फांसी की सजा हो, लेकिन अब इस बीच में कुछ सामाजिक संस्थाएं भी अदालत के गेट पर पहुंची हैं और अदालत के गेट पर उनकी लगातार मांग और उम्मीद ये थी कि फांसी की सजा होगी, लेकिन वो सजा फांसी की नहीं हुई, उम्र कैद की हुई। हमारे साथ में राष्ट्रीय महिला जागृति मंच के कुछ सामाजिक संगठन हैं, उनकी महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंबिका जी, आप भी यहाँ पहुंचे हैं और उम्मीद जता रहे थे फांसी की सजा, पहले दिन से आप लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन अब उम्र कैद में का फैसला आया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये फैसला बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। हम इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी थी और हम यहाँ दोपहर 12 बजे से आए हुए हैं और फैसले के इंतज़ार में थे कि कुछ अच्छा फैसला आएगा, लेकिन फैसला फांसी ना आके उम्र कैद हुआ, जो कि बिल्कुल भी संतोषजनक फैसला नहीं है। लेकिन लगातार जो मांग कर रहे थे वो मांग अपनी जगह पर है, लेकिन अदालती कार्रवाई सबूतों और गवाहों के आधार पर चलती है और उसी आधार पर ये फैसला दिया गया है। फिर इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबूत तो सभी ने देखा है। उसकी हत्या करते हुए वीडियो वायरल की गई है, सबूत सभी ने देखा है, पूरी दुनिया ने वो सबूत देखा है, किस तरह से लड़के ने उसको ज़बरदस्ती करके मारा है, उसको किडनैप करके ले जाया जा रहा था। देखिए, उस लड़के ने एक लड़की की हत्या की है, कोई मारपीट नहीं की है, उसकी हत्या की है, उसकी जान ली है, एक सुनहरा उसका भविष्य ख़त्म किया उस लड़के ने। तो उस लड़के को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए थी, उम्र कैद नहीं। और उम्र कैद अगर मिल रही है तो वो ऐसी कोई ख़ास सज़ा नहीं है, क्योंकि जो परिवार है वो संपन्न परिवार है, राजनीतिक परिवार है और वो अपने बच्चे के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, लड़का सरकारी राशन खाएगा, तो ये किसी भी तरह की कोई उसके लिए सज़ा अच्छी नहीं है। सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए थी। तमाम गवाहों और दलीलों के बाद में ये फैसला आया है, आप भी इसे मानते हैं कि ये फैसले से आप भी संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमें पूरी उम्मीद थी न्यायालय पे कि इसका फैसला फांसी की सजा ही होगी, लेकिन हम लोग बहुत निराश हैं इस फैसले से,
क्योंकि इस तरह से तो हमारी बहन बेटियां कोई भी सेफ नहीं है और अपराधी अपराध करके ऐसे ही घूमते रहेंगे। परिवार कह रहा है, वकील कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे, फांसी की सज़ा दिला के रहेंगे। तो क्या आपके जो नारी शक्ति है या आपका जो मंच है वो भी लगातार सपोर्ट करेगा और इस हर मंच से इस बात को उठाए? हाँ जी, बिल्कुल, हम लोग उनके साथ हैं, उसके परिवार के साथ हैं और हम लोग अपनी तरफ से पूरा उनका साथ देंगे। तो ये थी कुछ महिलाएं जो उनका साफ तौर से कहना है, वो भी असंतुष्टि इस फैसले को लेकर जता रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवार और वकील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में उनका समर्थन भी परिवार के साथ में दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उधर फरीदाबाद पुलिस ने ट्वीट कर कोर्ट के फैसले की सराहना की है और केस को एवेंजर्स मूवी से तुलना की है। फरीदाबाद पुलिस का ट्वीट के माध्यम से कहने का मतलब है कि निकिता तोमर के हत्यारों का गेम एंड हो चुका है। उन्होंने कार्यकर्ता पूर्ण काम किया, उसकी सजा उन्हें मिल गई है जो उम्र कैद है। फरीदाबाद मेट्रो में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।